नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संसद द्वारा पारित कृषि संबंधी कानून खेती और किसानों के लिए पैदा कर रहे हैं उद्यमिता के नए अवसर। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कोविड दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करने की अपील। असम और अरुणाचल सरकार ने अंतर्राज्यीय सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए कई दशक से चले आ रहे सीमा विवाद को हल करने के लिए नियमित समन्वय बैठक कराने का लिया निर्णय। आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक और खेलकूद कार्यक्रम पर दिया जाएगा जोर। पापुमपारे जिले के गुंगू खामेर में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य नाबाम रेबिया ने ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए स्थानीय समुदायों के प्राकृतिक संपदा के संरक्षण का किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि संसद द्वारा हाल ही में पारित कृषि संबंधी कानून खेती और किसानों के लिए नए अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। इसने किसान की भूमिका अन्नदाता से उद्यमी की हो जाएगी। जन नेता पद्म भूषण डॉक्टर बाल साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के मॉडल और स्थानीय उद्यमियों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाया जाएगा। विभिन्न फसलों के उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि किसानों ने अपनी कड़ी मेहनत से अधिक उत्पादन किया और देश की खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरी की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि पहले किसानों के मुनाफे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में पहली बार ठोस कदम उठाए गए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है। फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को फायदे दिए जा रहे हैं। नीम लेपित यूरिया के जरिए उर्वरकों की आवश्यकता पूरी की जा रही है। सरकार ने किसानों की सभी जरूरतों को पूरा करने के प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। पाटिल जी के जीवन पर ये किताब हमारे लिए भी, समाज जीवन में काम करने की इच्छा रखने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज खेती को, किसान को अन्नदाता की भूमिका से आगे बढ़ाते हुए उसको उद्यमी बनाने, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाने के लिए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। चीनी में जो चमत्कार महाराष्ट्र में हुआ, जो क्रांति, श्वेत क्रांति, दूध की क्रांति गुजरात में हुई, जो बदलाव गेहूं हरियाणा और पंजाब में भी किया, लोकल इकोनॉमी, लोकल एंटरप्राइज के यही मॉडल देश को आगे लेकर जाएंगे। कोल्ड चेन्स, मेगा फूड पार्क्स और एग्रो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अभूतपूर्व काम हुआ है। गांव के हाटों से लेकर के बड़ी मंडियों के आधुनिकीकरण से भी किसानों को लाभ होने वाला है कि चेहरे पर मास्क, बार बार हाथ धोना, साफ सफाई रखना, 2 गज की दूरी, इन नियमों में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। हमें हमेशा याद रखना है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। असम और अरुणाचल सरकार ने अंतर्राज्यीय सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने और कई दशक से चले आ रहे सीमा विवाद को हल करने के लिए नियमित समन्वय बैठक कराने का निर्णय लिया है। कल राज्य सचिवालय ईटानगर में सीमा विवाद के मुद्दे पर दोनों राज्यों की उच्च स्तरीय दल की बैठक में इस ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा की गई। बैठक में अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व मुख्य सचिव नरेश कुमार, गृह सचिव कालिंग तायेंग, पुलिस महानिदेशक आरपी उपाध्याय,
आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर चुखू आपा, लोअर सियांग जिला उपायुक्त A.K. सिंह, लोअर दिबांग वैली जिला उपायुक्त मिताली नामचूम, पापुमपारे जिला उपायुक्त पिगेलिगू और पुलिस अधीक्षक जिम्मी चिराम, सिक्योरिटी ब्रांच के पुलिस अधीक्षक जॉन पादा, सीमा मामलों के निदेशक हागे लाइलांग और संयुक्त निदेशक निधे बेंगिया ने हिस्सा लिया, जबकि असम की तरफ से मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्णा, अतिरिक्त मुख्य सचिव जिष्णु बोरवा और पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंता मौजूद थे। इस अवसर पर दोनों राज्यों की सीमा पर अतिक्रमण, फायरवुड और पत्थर इकट्ठा करने को लेकर विवाद, PMGSY रोड, मादक पदार्थ की तस्करी, उग्रवादी गतिविधियों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक में इसके लिए सीमावर्ती जिलों के स्तर पर जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षकों और जिला वन अधिकारियों की एक समिति द्वारा आपसी मुद्दों को सुलझाने का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान सीमावर्ती इलाकों में विवाद को हल करने के लिए सामुदायिक संगठनों की सहायता लेने और सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखने के लिए दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया गया। पिछले 5 सप्ताहों में देश में कोविड-19 के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। करीब 1 महीने पहले कोविड महामारी के दैनिक मामलों की संख्या करीब 90,000 थी, जबकि पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के केवल 55,000 नए मामले सामने आए हैं। इलाज करा रहे रोगियों की संख्या की दृष्टि में भी स्थिति में सुधार हुआ है और इस समय देश में करीब 8,38,000 मरीज का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में करीब 78,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं और संक्रमित लोगों में सिर्फ 11.69% ही अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी है। देश में अब तक स्वस्थ होने की दर 86.78% हो गई है। अब तक करीब 62,30,000 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक कोविड-19 से कुल 71,75,881 लोग संक्रमित हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 706 रोगियों की मौत होने के बाद मृत्यु दर 1.53% हो गई है। कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को लेकर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय मंत्री समूह की बैठक हुई, जिनमें टीका विकसित करने और प्राथमिकता के आधार पर उसके उत्पादन पर विचार विमर्श किया गया। लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध करा पाना और उस वैक्सीन को प्रायोरिटी ग्रुप्स को दे पाना, उसके लिए जो भी रणनीति बन रही है, जो उसके लिए तैयारियां चल रही हैं, उसके लिए क्या थिंकिंग चल रही है, उस सबको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ शेयर किया गया है। हमारी उम्मीद है कि जुलाई तक हम देश में 400 से 500 मिलियन डोजेस वैक्सीन के उपलब्ध करा के देश के 20 से 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की क्षमता रख पाएंगे। आने वाली सर्दी में खासकर जो हमारे त्यौहार आ रहे हैं, उनके अंदर विशेष सावधानी, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क, 2 गज की दूरी और साथ में हाथों की और रेस्पिरेटरी हाइजीन, इस पर बार बार हमारा आग्रह है कि इस पर देश के लोग ध्यान दें। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरह से दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट और सबसे कम फैटेलिटी रेट हमारा है, हम कोविड के ऊपर निर्णायक विजय प्राप्त करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को कोविड संक्रमण के 220 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या 12,367 हो गई है, जिनमें से 9,403 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं और 2,940 रोगियों का इलाज चल रहा है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में कोविड बीमारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76.03% हो गई है और कल 171 रोगी स्वस्थ हुए हैं। कल आए नए मामलों में से ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 88, वेस्ट सियांग से 23, ईस्ट सियांग से 16, अपर सुबनसिरी से 13, तिरप और चांगलांग से 11-11, लोअर दिबांग वैली से 10, लोहित से 8, वेस्ट कामेंग और अपर सियांग जिले से 6-6 मामले शामिल हैं। इसके अलावा लोअर सुबनसिरी से 5, लोंगडिंग और ईस्ट कामेंग जिले से 4-4, कामले जिले से 3, लोअर सियांग, नामसाई और पापुमपारे जिले से 2-2, पाके केसांग, तवांग, अंजाव और कुरुंग जिले से 1-1 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कल कोविड जांच के लिए 2,598 सैंपल एकत्रित किए गए। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनदीप परमे ने लोगों से भीड़भाड़ में जाने से बचने और अनिवार्य रूप से मास्क लगाने की अपील की है। अपना पर्सोनेल माने
बिहेवियरल चेंजेस होना पड़ेगा। बिहेवियरल चेंजेस होना पड़ेगा मीन्स अभी तो ये कोरोना का समय है, तो कोरोना का साथ में हम लोग कैसे जीना है उसको जानना चाहिए। इसलिए आप लोग सवेरे अपना घर से निकलने का समय में अपना मास्क पहन के रहना है। देन उसके बाद में रिपीटेडली आपको हैंड वॉशिंग होना पड़ेगा, देन डिस्टेंसिंग होना पड़ेगा। और ये सब तो हम लोग शुरुआत से आप लोग को बार बार बताया गया है, तो आप लोग भी सब सुन के जान भी गया। लेकिन ये प्रैक्टिस को हम लोग को एडॉप्ट करना पड़ेगा और कोरोना का साथ जीने के लिए ना। और ये आप लोग प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, डेफिनेटली हम लोग ये स्प्रेड ऑफ वायरस को यहाँ से भी हम लोग सेग्रीगेट कर सकता है। राज्य के पांगिन विधानसभा क्षेत्र से विधायक ओजिंग तासिंग और लाइब्रेरी मूवमेंट के लिए प्रख्यात शिक्षाविद पद्मश्री अंकल मूसा ने प्रदेशवासियों से कोविड महामारी पर नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन जागरूकता अभियान को सफल बनाने हुए मास्क लगाने, नियमित अंतराल पर हाथ को सैनिटाइज करने और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की अपील की है। अरुणाचल प्रदेश की जनता को ये आह्वान करता हूँ कि जब तक कोविड उनके वैक्सीन नहीं निकल जाता तब तक हमें उनके साथ जीना होगा। तो जीने के साथ साथ उनके साथ क्रम भी करना पड़ेगा। तो आगे काम करते हुए हमें उनसे थोड़ा सा प्रोटोकॉल्स मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे कि 2 गज की दूरियाँ, मास्क पहनना और सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना या साबुन से हाथ धोए, और बीच बीच में गर्म पानी और चाय ले तो भी गोल मिल्क के साथ ले, सो दैट कि वैक्सीन आने तक हम सब कोरोना वायरस से बच के रहें। Since the corona started terrorizing our society since March, the government, the officers, the leaders, the doctors have been all telling us to follow proper procedure to protect ourselves. That is, follow the standard operating procedure, namely wear mask, keep social distancing, and also hand wash as frequently as necessary. Especially when we go out, it is very, very important. It's a small thing, but of wearing the mask that will take us safe and keep us secure from further problems and complications, not only for us, for everybody all around us. Thank you. Please wear mask. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र उन राज्यों को ऋण लेने में मदद करेगा जो जीएसटी राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए प्रस्तावित उधारी विकल्प अपनाना चाहते हैं। कोविड महामारी के कारण राज्यों की जीएसटी क्षतिपूर्ति के उपायों पर अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री सहमत है। नई दिल्ली में कल जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने उधार लेने के विकल्प पर सहमति व्यक्त की है, लेकिन इस मुद्दे पर अभी आम सहमति बनाई जानी है। उन्होंने कहा है कि परिषद उन राज्यों से बातचीत कर मतभेद हल करने का प्रयास करेगी जो चाहते हैं कि केंद्र उधार लेकर उनके नुकसान की भरपाई करे। श्रीमती सीतारमण ने राज्यों को भरोसा दिलाया है कि उनके ऋण की मूल राशि और पूरे ब्याज का भुगतान क्षतिपूर्ति उपकर से किया जाएगा। जीएसटी परिषद उपकर की अवधि 5 वर्ष की समय सीमा से पहले बढ़ा चुकी है। पहले जून 2020 में समाप्त हो रही थी। इस बैठक में अरुणाचल प्रदेश के वित्त मंत्री चाउना मेन ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। राज्य वन और पर्यावरण विभाग द्वारा आज पापुमपारे जिले के गुंगू खामीर में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। विशेष रूप से पापुमपोमा नदी की जलवायु परिवर्तन से हो रहे बदलाव और इसके संरक्षण हेतु स्थानीय समुदायों की भूमि पर आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सदस्य नाबाम रिबिया ने कहा है कि आजीविका के लिए भी वन और नदी का संरक्षण जरूरी है। उन्होंने कहा है कि नदी के जल से कृषि पशुपालन के अलावा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के विकास में सहयोग मिलता है। इस अवसर पर जिला उपायुक्त पीके लिगू ने कहा है कि जिला प्रशासन भी लोगों को वन, वन्यजीव और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा है। Malala is anya ya wutare be papumala na pamesi sinye nari
बड़े से ग्रीन हाउस गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका वजह से वो ज़्यादातर जो है वो लोग कोयला। उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए हुई राष्ट्रीय प्रवेश एवं पात्रता परीक्षा नीट का परिणाम इस महीने की 16 तारीख को घोषित करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने कोविड-19 के नियंत्रण क्षेत्र में रहने वाले उन सभी छात्रों के लिए कल नीट परीक्षा कराने के भी आदेश दिए जो पहले कराई गई परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी उन सभी छात्रों के लिए नीट परीक्षा कराएगी जो कोविड-19 के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में फंसे होने या स्वयं कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण पहले परीक्षा नहीं दे पाए। ऐसे छात्रों के लिए कल नीट की परीक्षा कराई जाएगी। नीट देश की सर्वाधिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में से एक है जिससे छात्रों को सर्वाधिक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का अवसर मिलता है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथों को धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।